अगर वोट का टाइम होता तो गली गली में हमारे जो नेता लोग हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए। नमस्कार, मैं रज़ा अंसारी कोलकाता में हूँ। कोलकाता में अम्फान के बाद लगभग 1 लाख से ज़्यादा दरख्त जो है पेड़ जो है रास्तों पर गिरे थे और जिसके वजह से लाइन जो है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बहुत दिनों तक जो है ख़राब रही थी। और साथ ही साथ ये था कि जो इलाके जो आप कह सकते हैं कि बहुत समुद्री इलाके थे, दीघा के इलाके थे, सुंदरबन के इलाके, वहाँ अभी भी जो है लाइट की व्यवस्था मौजूद नहीं है। और जैसे अभी अम्फान चल रहा है, लॉकडाउन का सिलसिला है, उस बीच कोलकाता में कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्लम्स एरिया है, वहाँ पे जो हालात है वहाँ पे ख़राब है। क्योंकि अभी जो मीटर मतलब कि इलेक्ट्रिक का जो बिल आ रहा है CSC की तरफ से, जो कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जहाँ इलेक्ट्रिक जो है पूरे कोलकाता में सप्लाई होता है जिस कंपनी द्वारा, वो उस कंपनी की तरफ से जो इलेक्ट्रिक बिल आए हैं उस पर बहुत सारे जो है मतलब कि शिकायतें दर्ज की गई है कंपनी में। और ये भी सामने आया है कि बहुत सारे लोगों के मीटर जो पहले 500 के आते थे वो अब 1000 आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बिल में जो है रीडिंग नहीं दिखाया जा रहा है, यूनिट नहीं दिखाया जा रहा है। वैसे कोलकाता में इलेक्ट्रिक यूनिट 9 रुपये है। तो मैं एक बस्ती के एरिया में आया हूँ, कोलकाता का ये पार्क सर्कस का एरिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि महिलाएं हैं। तो महिलाएं इस लॉकडाउन में पूरा होम मंत्रालय की तरह घर को चला रही है। तो उनसे जानेंगे कि अभी जो इलेक्ट्रिक का जो बिल आया उसमें किस तरह से, कितने का बिल आ रहा है, उन लोगों को क्या परेशानियां सहनी पड़ी। तो आइए चलते हैं आज के इस मतलब के मुंह देखा मतलब कि कह सकते हैं ना, आंखों देखा हाल आपको सुनाने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ लोग उससे जानेंगे, पूछेंगे कि क्या हालात है। अच्छा भैया ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, एक शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक का बिल बहुत ज़्यादा आया है, बहुत सारे लोगों के रीडिंग नहीं दिखा रहे और जिनका 500 आया उनका 1000 आया। तो क्या ये सच बात है? जी बिल्कुल भाई, एकदम 100% सही बात है। सबसे पहले बात, जो बिल आ रही है बिल के साथ तो रेटिंग तो होना चाहिए, वो तो रेटिंग है ही नहीं है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना रेटिंग कैसे आ रहा है, जहाँ पे 100 का जगह में 150, जो गरीब के घर है जो बत्ती है पंखी चलते हैं उसका 250 300 करके बिल आ जा रहा है। ये कुछ समझ के बाहर पूरा जाए। पहले कितना का बिल आता था? पहले आता था जैसे नॉर्मल था, जैसे एक बत्ती एक पंखा चल रहा है 100 से 150 या 200 इनफ है। और अभी वही चीज़ आपका ज़्यादा से ज़्यादा 300 400 हो जा रहा है बिना रेटिंग। सबसे बड़ी बात है कि बिना रेटिंग का, रेटिंग आए तो आदमी से बात कर सकते हैं, भाई ये इतना रेटिंग, अभी रेटिंग ही नहीं आ रहा है। आपका कितना बिल आया अभी? मेरा तो नॉर्मली जो नॉर्मल डे में मेरा बिल आता है 250 से 300 और अभी मेरा आ गया 500 से 550 बिल आ रहा है। अब मैं लॉकडाउन में जो अभी जो परेशानी चल रही है खाना पीना का लेके, आदमी अपना खाना पीना खाएगा या जनाब जाके बिल देगा। अब जाके बात करें तो वो लोग बात नहीं करते, भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो रहा है? आप शिकायत दर्ज कराएं? शिकायत दर्ज करें, वो लोग तो अब यार हम लोग नॉर्मल आदमी है, दूर से भगा देता है। कौन है? हम नहीं चिंता, आप जाइए जाके बिल देना दीजिए, नहीं तो आपका लाइन काट देंगे। ममता बनर्जी क्या कर रही है इस पर? ममता बनर्जी क्या बोले, वो ज़्यादा बेटर जानती है। हम तो चाहते हैं कि CM को ये बात जाके सुने। ममता बनर्जी तो सिर्फ अपना काम में लगी हुई है और गरीब लोगों को क्या बोले। भाई हम लोगों को तो कुछ समझ में ना, डेली खोदने और डेली खाने वाला आदमी है। अब बताए कि हम 1000 रुपया खाना का लाए या उसमें से 600 रुपया बिल जाके थे, आप ही बताइए। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है महमूद आलम। अच्छा महमूद, ये बताइए कि अभी जो लॉकडाउन का चल रहा है 500 550 रुपये का चल रहा है, तो जो बिल आया तो मतलब कि मुझे मालूम है कि बहुत थोड़ा तकलीफदा है, बहुत सारे लोगों को परेशानियां होगी बिल जमा करने, मगर फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आश्वासन दिया जाएगा कि नहीं बिल कम लिया जाएगा? ऐसा गवर्नमेंट तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, सिर्फ वादा करती हैं कि हम गरीबों के साथ है, बस ये हाथ दिखाती है हम गरीबों के साथ है। अगर वोट का टाइम होता तो गली गली में हमारे जो नेता लोग हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए, और जब वोट का रिजल्ट आएगा तो नज़र नहीं आएगा। अभी मैं पर्सनली अगर कि यहाँ का काउंसलर में जाके बात करने जाऊँगा, उनके साथ जो बैठते हैं कल आओ ऐसा होता है। अगर जब इलेक्शन के टाइम में यही एक गली में नेता घूरेगा आपका, भाई मेरे को वोट दे दो, मेरे को वोट दे। ये है सिस्टम हम लोग का, गरीब का एक्चुअली कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अभी लॉकडाउन में जो सरकार की तरफ से बिल आया है या जो इलेक्ट्रिक कंपनी कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, तो आपको लगता है कि नहीं आना चाहिए बिल, अभी छोड़ देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई, ये तो 100% नहीं आना चाहिए। ये सरकार को देखना चाहिए 3 महीने से लॉकडाउन, 3 महीने से लॉकडाउन छोड़ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप अभी आप बिल नहीं दीजिए, जो 500 का बिल है 3 महीने के बाद उसको आप थोड़ा कम सम करके काहे नहीं दे भाई, ज़रूरी है हम सरकार का चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे, देना चाहिए मगर सिस्टम के हिसाब से। फ़र्ज़ कर लीजिए अभी हमको मलेरिया हो गया तो हमको डॉक्टर बोलेगा खाना पीना कम खाइए ना, अब उसमें ज़बरदस्ती हम खाना पीना खाएँ तो दवा असर करेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के हिसाब से 3 महीना बस आराम से रहिए, थोड़ा कम यूज़ कीजिए, उसके बाद आराम से जो होगा दिया जाएगा।
अच्छा एक बात बताइए कि सभी तो मतलब कि 20 लाख करोड़ रुपया मोदी जी की तरफ से आया, उसमें लगभग 90,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिक कंपनी को दिया जा रहा है ताकि जहाँ पे सेवाएं बंद है उसको चालू किया जाए इस लॉकडाउन में एमएसएमई के तौर पे, मतलब कि मीडियम माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री के तौर पे। तो इलेक्ट्रिक कंपनी को क्या स्टेप उठाना चाहिए एक आम नागरिक के होते, क्योंकि आम नागरिक का जो पर्सपेक्टिव होता है बहुत अलग होता है। देखिए, सबसे पहला बात जो आप बोले 20 लाख करोड़, एक्चुअली ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। 20 लाख करोड़ ये सुनने में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि सुन के हम डांस करने लगेंगे। अरे आप जो बोल रहे 90, कितना बोले आप? 90,000 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी वालों को दिया गया है, तो वो लोग क्या करेंगे? लॉकडाउन के पास तब पता चल जाएगा क्या करेंगे वो लोग, पता चल जाएगा आपको, 100% पता चला। ये जो 20 लाख करोड़ वर्ड बहुत अच्छा लगता है सुनने में। इससे पहले 15 लाख सबका अकाउंट में आया, मगर सपना में आया। चलिए वैसे मतलब कि अभी जो हालात है कोलकाता के ख़राब है। महमूद भाई का बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ महिलाओं से जानेंगे, क्योंकि महिलाओं का सबसे ज़्यादा घर में योगदान रहता है, तो कुछ लेडीज़ से जानेंगे कि अभी जो लॉकडाउन का माहौल चला है तो इलेक्ट्रिक का बिल क्या किस तरह से हो रहा है और उन लोग किस तरह से पे कर रहे हैं। तो चलिए, मतलब अनप्लान्ड इंटरव्यू है आज का ये, तो घर में जाके और बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग भी है यहाँ पे किस तरह से मतलब कि इस परिस्थितियों में अपने वक्त को गुजारे। पहले थोड़ा सा मास्क लगा लीजिए ताकि मैं आसानी से बात करूँ। अच्छा ठीक है, ऐसे करके। अच्छा ये बताइए कि इस बार इलेक्ट्रिक का बिल कितना आया आपका? आगे से ज़्यादा आए हैं। कितना फिर भी? मतलब 560 करके, मतलब 560 आया है आपकी। आगे 300-400 का लगभग में ऐसा कुछ आता था, आगे से ज़्यादा ही आया है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि अभी लॉकडाउन का माहौल है तो सरकार जो इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भेजेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा, आप अपने सीएम को क्या कहना चाहेंगे? अभी जो इलेक्ट्रिक का बिल आया तो क्या लगता है कि सीएम को क्या कहना चाहिए आपको? मतलब समझना चाहिए, जो ऐसा जॉब वॉब किसी का नहीं है लॉकडाउन के इसमें, तो सरकार की तरफ से फ्री होना चाहिए। हम लोग भी वही समझ के चल रहे थे, मगर तो ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा ये बताइए कि अभी जो बिल आया है, लॉकडाउन है तो घर में बहुत सारी परेशानियां हो रही है, तो क्या मतलब कि अभी जो घर आप लोग चला रहे हो क्या परिस्थितियां होती हैं आमतौर पे जो छोटे घर होते हैं, क्योंकि स्लम एरिया यहाँ पे गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं? वो तो ये मेरा पापा है, आप समझ लीजिए इनको देख के जो कैसा तकलीफ तो बहुत हो रहा है, तकलीफ तो इतना हो रहा है। एक तो बिल तो आया इलेक्ट्रिक का डबल आया, मतलब बेसी आया। हाँ, उस पर वो तो बिल तो भरना ही होगा, तो बिल भरा। फिर ऐसा घर का किराया भी उसी। हाँ, क्या करते हैं आप? हम भाई अब तो काम काज तो मेरे पास नहीं है, करीब 8 महीने से हम बैठे हुए घर में। कभी वो लड़की खाना दे दे, कभी ऐसे ही हम चला रहे। आज कुछ चावल वावल जैसा क्लब के आदमी जो दिया है सबको, वही चावल से अपना चला रहे हैं, दाल रोटी। राशन मिला था आप लोगों को ये काउंसिलर की तरफ से? नहीं, हाँ वो काउंसिलर की तरफ से क्लब से मिला, ऐसा मिला। 1 से 2 मरतबा दिया गया। कितना दिन वो राशन चला आप लोगों का? राशन क्या मतलब 2 केजी करके चावल और आटा, ऐसा कुछ, आलू 1 केजी, प्याज 1 केजी, ऐसा कुछ। उससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, एक बात में कितना बिल आया जरा एक बार बताइए तो। इस बार आया है मतलब 560 आया है हम लोग का। अच्छा, 560 नहीं, 1180 ना कितना रुपया है। बिल ला के दिखा दी बोलो। अच्छा, बिल ला के दिखा दिए। पहले कितना आता था? पहले तो हम लोग का 400 450 ऐसी बिल आता था। हाँ, अभी तो इतना बेसी है। हम लोग बोले भाई इतना कैसा हो गया डबल बेसी बिल। तो बड़ा अफसोस, मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है कि जिन इलाकों में पहले मैं ना कैमरामैन को कहूँगा कि ये घर की स्थिति आप ज़रा देखिए, ये मतलब कि ये स्लम्स एरिया, ये डब्बे वब्बे देख के आपको लग सकता होगा कि किसी का इकोनॉमिकल कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह का हो सकता है। तो ये छोटे घर जब होते हैं जहाँ पे स्लम्स एरिया होते हैं, जो जहाँ पे 4 महीने 5 महीने से लोग परेशान है, सीए के वक्त भी जो है बेरोजगारी था और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो परेशान है, तो 500 या 560 या 1100 रुपया बिल भरना बहुत परेशानी होती है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ये भी चैलेंजेस है कि बीजेपी का जिस तरफ से हथकंडा सामने आ रहा है वो किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलेंगे वो ज़्यादा है। कुछ और नौजवानों से भी बात करेंगे। अच्छा बताइए भाई, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मासूम। जी हाँ। अच्छा, ये आपके घर में कितने का इस बार बिल आया? हमारे घर पे बिल अभी इस बार मतलब पहले से इस बार बहुत ज़्यादा आया। लास्ट टाइम आया था 660 रुपये कुछ लगभग आया था। इस बार हमारा बिल आया 1200 का लगभग आया, मतलब डबल आया। जबकि उतना यूजेस भी नहीं हुआ बट बिल ज़्यादा आया। जिसके हम लोगों को सुनने मिला था, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, पीएम के थ्रू सुनने मिला था कि 3 महीने का आपको ना ही रेंट देना पड़ेगा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल देना। बात हुई थी ये, मतलब कहा नहीं गया था, ये बात की गई थी
विचार में लाया गया हुआ था। हम लोग में वही आश्रय में थे कि चलो भाई, चलो पीएम हम लोगों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा ये किए, बट कुछ भी हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं मिला। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन में अभी जो अम्फान तूफान आया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितने देर के लिए कटी थी और कितने देर बाद आई? देखिए, ये तो हमारा कलकत्ता सिटी में कुछ अच्छा ही काम हुआ है। जो भी हम लोगों का हार्डली 1.5 घंटा के लिए लाइन गया था, हार्डली 1.5 घंटा के लिए 2 घंटे के लिए लाइन गया था, बट इलेक्ट्रिसिटी फिर उसके बाद आ गया था, रिकवर अच्छा हुआ। आपके एरिया में कितने ऐसे घर होंगे जिनको इस बार इलेक्ट्रिसिटी भरने में बहुत परेशानियां हो रही होंगी? लगभग मोस्ट प्रोबेबली 90% आदमी जिनको परेशानी हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के उसके बाद आपका लोगों का काम वाम सब बंद हो गया। अब आप बताइए, काम भी बंद हो गया, जॉबलेस हो गए, पैसे नहीं है। अब उन लोग कहाँ से रेंट देंगे, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे, कहाँ से अपने पेट चलाएंगे? खाने पीने में क्या परेशानियां हुई है? खाने को देखिए, मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, खाने पीने में उनको परेशानी हुई है। अब यहाँ पे अब उनको ना उनके पास खाने का पैसा है, ना कुछ है। अब लोगों ने जितने भी क्लब हुआ, जैसे यहाँ पे क्लब है, क्लब ने कुछ हेल्प किया, कुछ पड़ोसी ने हेल्प किया, तो मोटा मोटी देखिए देने वाला तो अल्लाह पाक है, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक रास्ता निकाल ही देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को पता चला कि आपके वार्ड में काउंसलर के मतलब के कितने दिन पहले काउंसलर का देहांत हुआ था? लॉकडाउन से 2 महीना पहले। अच्छा, लॉकडाउन से 2 महीना पहले। तो एरिया में कोई भी काउंसलर या सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? नहीं, सरकार का मतलब एरिया के जो काउंसलर तो वो नहीं है, बट यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ जो मतलब जो वर्कर है, जो मतलब जो पार्टी करते हैं टीएमसी के, उन लोग हमेशा आते रहते हैं, उन लोग बातचीत करते रहते हैं। तो मतलब आपके यहाँ कोई भी फिलहाल काउंसलर नहीं? फिलहाल तो अभी ऐसा काउंसलर नहीं है। जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, जो 69 का, वो आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं। वो इंसान का मतलब वही अभी मतलब जो गरीब जो थे उनके लिए खाना वाना वही मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी क्या चाहते हैं सीएम से? अगर आपका आवाज़ अगर सीएम तक पहुंचा तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सीएम से हम एक ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ये जो हमारा जीडीपी जो अपना गिरा है, उसको तो अभी उठाना काफ़ी मुश्किल है, बट अब और जो यहाँ पे जो जॉबलेस जो इंसान है उनको कुछ जॉब मिल जाए, जिनके उनका घर चले, जिनके उनका जो रोजगारी है वो थोड़ा बेहतर हो जाए, जो उनसे उनको सबका घर चले, जिससे अच्छा सबका हो। क्योंकि आज सुबह उठते हैं तो वही टेंशन कि घर कैसा चलेगा, रात में सोए तो घर कैसा चलेगा, सारा का वही टेंशन है। चलिए, बहुत मतलब कि उम्मीद करते हैं कि ये परिस्थितियाँ बदलेंगी, लोग खुशी से आएंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ और लेडीज़ हैं, उन लोगों से ना जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैं घर पे इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत बार होता है कि बिल आता है मगर रिपोर्टिंग गलत हो जाती है। तो मैं महिलाएं जो घर में जो होम मिनिस्ट्री के तौर पर अभी रोल निभा रही है, लॉकडाउन में बहुत परेशानियाँ होती है। तो अब ये बताइए अम्मा कि इस बार का कितना का बिल आया आपका? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बिल आ गया, जहाँ 110 आया 550 आ गया। तो आप लोग कंप्लेन किए? कंप्लेन लड़का रहेगा तब तो, लड़का तो अपना जगह में रहता है, काम उम नहीं है, वो आने नहीं सकता है। कभी गाड़ी का तेल नहीं है तो कभी बच्चे लेके वो परेशान है, खाने के लिए परेशान है, सभी चीज़ के लिए तो परेशान है। तो बिल भरिएगा इस बार 500 रुपये? 500 रुपया का भी बिल भराया नहीं है। लाइन चले गया था, 4 दिन लाइन नहीं आया था। 4 दिन हम लोग आंगन में 4 घर का लाइन नहीं था। तो क्या आपका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे ही था लड़का लोगों को काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, कि कुछ खाए रहा। इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा रोजगार का भी है, जब खटेगा तभी तो देगा, 2 पैसा आए या 10 पैसा आए हैं। जब कोरोना जब शुरू हुआ, कोरोना का लॉकडाउन हुआ, तो आप लोगों के खाने पीने में क्या परेशानी आई? बहुत परेशानी आई। ये तो मोहल्ले वाले थे तो सब कोई हेल्प किया, नहीं रहते तो आज हम लोग भूखा मरते। एक तो मेरा हस्बैंड समझिए 3 साल तो बिस्तर में है, चलने के लिए मजबूर है बेचारा, आस्ते आस्ते चलते फिरते सब करते हैं। तो मोहल्ले वाले थे तो सबको देखा। अच्छा अंकल, ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, बगल के लिए। कितना का बिल आया इलेक्ट्रिक का इस बार? इस बार तो मेरा 180 का आया। मतलब आपका बिल ठीक आया? हाँ, मोटा मोटी चलता है मेरा, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान जो है अपने बेरोजगारी को लेकर ज़्यादा परेशान है। तो एक आध लोगों से और बात करेंगे, जानेंगे कि हालात किस तरह से, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि इस लॉकडाउन के परिस्थिति में, सिचुएशन में आप जब बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, लॉकडाउन का माहौल है, खाने पीने की परेशानियाँ हैं, मगर सरकार की तरफ से 500 रुपये का, 1100 रुपये का, 1200 रुपये का बिल आ जाएगा। तो एक आध व्यक्ति से और जानेंगे जो महिलाएँ घर पर होती हों, किस तरह से परेशानी उनको सहना पड़ता है। कि अच्छा अम्मा, बात कीजिएगा, कितना का बिल आया आपका? बहुत ज़्यादा बिल आया है। जैसे कितना? फिर भी मतलब 1500 2000 ऐसी आता है। और अभी कितना आया? अभी तो 1000 आया है। पहले ज़्यादा आता था, अभी कम आता है? थोड़ा सा कम आता है, पहले से थोड़ा ये है ना। अच्छा, आपका कितना बिल आया? 3750। 3750। अब पहले कितना था?
एक महीना आया है आपका 2800 रुपये, 2830 रुपये। आपके घर में कितना मतलब के पंखा और क्या 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 चीज़ें चलती हैं? सभी चीज़ है, पंखा, टीवी, फ्रिज सभी है, मगर एक्चुअली तो इतना बिल तो कभी नहीं आया। हर मंथ में 700, 800, 1000 के अंदर ही आता है। और एक महीना बिल आ गया 2300 रुपये। दूसरा महीना फिर ऐड करके, हम तो बिल भरे नहीं, दूसरा महीना ऐड करके आया 3750। 3000 रुपया बिल आ गया। 4000 का बिल आ गया। भरिएगा बिल? कैसे भरेंगे? अब बोले CSC ऑफिस खुलेगा, जाके बात करेंगे। कितना बिल जो कभी नहीं आया, अचानक से जो 1000 रुपीज आने का 4000 आ गया। अच्छा अम्मा, आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 3 आदमी है। कितना इलेक्ट्रिक बिल आया आपका? 1030 आया। और पहले कितना आता था? पहले आता था 300, 250 ऐसे आता था। तो बिल भरिएगा आप लोग? बिल का जब पैसा जब रहेगा तब ना बिल भरेगा, नहीं भर रहेगा तो काम ही नहीं हो रहा है। एक बात बताइए अम्मा कि ममता बनर्जी से क्या चाहती हैं आप लोग? ममता बनर्जी रोजगार दे, काम काज देगा तब ना आदमी भरेगा, और वो तो काम ही नहीं। परेशानी वही चीज का परेशानी बाबू, और कुछ नहीं। काम ही तो नहीं हो रहा, तो बिल आदमी कहाँ से देगा, खागा कहाँ से आदमी? तो यही बात है ना, तब सब काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो अचानक से इतना लॉकडाउन में बिल क्यों दे दिए? इतना बिल कहाँ से आ गया जो कभी नहीं आया? बंदी में इतना बिल क्यों आ गया? कि इतना तो खर्चा आदमी नहीं कर रहा। जहाँ 1000 आने का 2000 आएगा, कि 1000 के बदले 4000 बिल आ जाएगा। अजय एक अंकल, और क्या कहना चाहेंगे? बोले लॉकडाउन का ज़्यादातर किसी का काम काज नहीं हो रहा है, सब तो माने मुसीबत में है, और उस जगह में इतना इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है। अगर ये सरकार अगर इसको माफ़ कर देता, कुछ कंसेशन कर देता है, तो फिर हम लोग के लिए थोड़ा सुविधा होता है। ऐसा इलेक्ट्रिक जलाया हो तो देना है पैसा, लेकिन अभी जो माहौल से गुजर रहे हैं, अगर कुछ कंसेशन कर देता, कम कर देते हैं तो फिर हम लोग के लिए सुविधा होता है, क्योंकि काम काज है नहीं। जी, वैसे महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड रखा गया है कि 3 महीना तक के लिए जो है बिल न लिया जाए, मगर उस पर उद्धव ठाकरे क्या मतलब के बयान देते, वो मतलब कि इंतजार उस बयान का। वैसे एक चीज़ है कि इस लॉकडाउन में जैसे सरकार की तरफ से ये छूट होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक बिल में थोड़ा सा डिले हो जाना चाहिए या बिल का डिडक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर बिल का डिडक्शन नहीं है, मगर ये है कि लोगों को आधा से ज़्यादा डबल बिल भेजा गया है, तो ये बहुत परेशानी वाला मामला है। और सबसे ज़रूरी है कि लॉकडाउन के माहौल में बेरोजगारी सबसे बड़ी है। तो एक क्लिप के साथ आज का मैं PTC कंप्लीट करूंगा कि मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे एक वीडियो में 2 व्यक्ति थे, एक जर्मन के थे और एक फ्रांस के थे। तो जर्मन वालों ने कहा कि भाई हमने किसी इंसान का दिल बदला, तो दिल बदलने के बाद देखा कि 2 घंटे बाद वो आदमी कामकाज तलाशने लगा। फिर मतलब के फ्रांस वाले ने कहा कि भैया मैंने भी एक आदमी का दिल बदला, तो वो 1 घंटे के बाद कामकाज मतलब के तलाश करने लगा। तो एक भारतीय व्यक्ति मौजूद था, उसने कहा भैया मैंने एक व्यक्ति को बदला, पूरा देश कामकाज ढूंढ रहा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ ममता बनर्जी से कि अभी जो माहौल चल रहा है, और CSC संजीव गोयनका के कंपनी से, कि अभी के इस माहौल में मतलब के थोड़ा सा राहत मतलब लोगों को देनी चाहिए, और जो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो स्लम्स एरिया में, उनको थोड़ी सी रियायतें देनी चाहिए। मैं फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था।